नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में और कैसे आप इससे पैसे कमा सकते हैं। आईपीओ एक ऐसा तरीका होता है जिससे कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर आम जनता को बेचकर पब्लिक हो जाती है। इससे कंपनी को पैसे मिलते हैं और आपके लिए एक अच्छा मौका होता है कंपनी में शुरुआत में ही निवेश करने का। लेकिन दोस्तों, आईपीओ में पैसे लगाना इतना आसान नहीं है जितना लगता है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जो आपको आईपीओ में पैसे लगाकर मुनाफा कमाने में मदद करेंगे। आईपीओ में पैसे पाकी खा। दोस्तों, आईपीओ में पैसे लगाने से पहले सबसे जरूरी है कंपनी की अच्छे से रिसर्च करना। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपके निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बना सकता है। आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना होगा। यह जानना जरूरी है कि कंपनी किस प्रकार से अपने उत्पाद या सेवाओं को बेचती है और उसका राजस्व कैसे उत्पन्न होता है। कंपनी क्या बनाती है, क्या बेचती है, उसका मुनाफा कैसे होता है, यह सब जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि कंपनी के उत्पाद या सेवाएं बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धी हैं। इसके साथ ही आपको कंपनी की माली हालत भी देखनी होगी। कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें और समझें कि कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है। पिछले कुछ सालों में कंपनी का मुनाफा कितना रहा है, उस पर कितना कर्ज है, ये सब जानने से आपको कंपनी की मजबूती का अंदाजा लगेगा। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को समझना आपको यह जानने में मदद करेगा कि कंपनी कितनी स्थिर और लाभदायक है। कंपनी की मैनेजमेंट टीम भी बहुत जरूरी होती है। एक अच्छी मैनेजमेंट टीम कंपनी को सही दिशा में ले जा सकती है और उसे सफल बना सकती है। अनुभवी और ईमानदार लोगों वाली टीम कंपनी को सफल बनाने में बहुत मदद करती है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि मैनेजमेंट टीम के पास कितने सालों का अनुभव है और उन्होंने पहले किन कंपनियों में काम किया है। और आखिर में आपको यह भी देखना होगा कि कंपनी के भविष्य में ग्रोथ की कितनी संभावनाएं हैं। कंपनी की ग्रोथ संभावनाओं का विश्लेषण करना आपको यह समझने में मदद करेगा कि कंपनी आने वाले समय में कितनी तेजी से बढ़ सकती है। कंपनी किस इंडस्ट्री में काम करती है, उस इंडस्ट्री का भविष्य क्या है, यह सब जानना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और भविष्य की संभावनाओं को समझना आपको यह जानने में मदद करेगा कि कंपनी कितनी प्रतिस्पर्धी और लाभदायक हो सकती है। याद रखें दोस्तों, जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी उतना ही अच्छा आपका फैसला होगा। एक अच्छी रिसर्च आपको सही निवेश निर्णय लेने में मदद करेगी और आपके निवेश को सुरक्षित बनाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान से और गहराई से रिसर्च करें। दोस्तों, कंपनी की रिसर्च करने के बाद आपको यह देखना होगा कि आईपीओ का प्राइस सही है या नहीं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि आईपीओ प्राइसिंग से यह तय होता है कि आप अपने निवेश से कितना लाभ कमा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनियां अपने शेयर ज्यादा दामों पर बेचने की कोशिश करती हैं। वे अपने शेयरों की कीमत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती हैं ताकि अधिक से अधिक पूंजी जुटा सकें। इसलिए आपको आईपीओ प्राइस की तुलना कंपनी के फंडामेंटल्स से करनी चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल्स में उसकी वित्तीय स्थिति, प्रॉफिट मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ और भविष्य की संभावनाएं शामिल होती हैं। देखें कि कंपनी का प्रॉफिट, रेवेन्यू और एसेट्स कितना है। ये जानकारी आपको कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगाने में मदद करेगी और उसके हिसाब से आईपीओ प्राइस सही है या नहीं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और भविष्य में ग्रोथ की संभावना है तो आईपीओ प्राइस सही हो सकता है। आपको यह भी देखना चाहिए कि उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के शेयर किस प्राइस पर बिक रहे हैं। यह तुलना आपको यह समझने में मदद करेगी कि क्या कंपनी का आईपीओ प्राइस उचित है। अगर आईपीओ प्राइस बाकी कंपनियों के मुकाबले बहुत ज्यादा है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। यह संकेत हो सकता है कि कंपनी अपने शेयरों को ओवर प्राइस कर रही है। याद रखें दोस्तों, आईपीओ में पैसे लगाते समय आपको लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझकर और रिसर्च करके ही निवेश करें। आईपीओ में निवेश के अपने फायदे और नुकसान होते हैं,
इसलिए सही जानकारी और समझ के साथ ही आगे बढ़ें। दोस्तों, आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आपको मार्केट का माहौल भी देखना चाहिए। मार्केट का माहौल यह तय करता है कि आपका निवेश कितना सफल हो सकता है। अगर मार्केट में तेजी है तो नए आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिलता है और उनके शेयर प्राइस जल्दी बढ़ते हैं। तेजी का मतलब है कि निवेशक बाजार में विश्वास रखते हैं और अधिक निवेश कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट है तो नए आईपीओ को कम रिस्पांस मिलता है और उनके शेयर प्राइस गिर भी सकते हैं। गिरावट का मतलब है कि निवेशक बाजार से डर रहे हैं और अपने पैसे निकाल रहे हैं। इसलिए आपको यह देखना चाहिए कि मार्केट में किस तरह के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह के आईपीओ को नहीं। ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अगर आपको लगे कि मार्केट का माहौल आईपीओ के लिए ठीक नहीं है तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कभी-कभी इंतजार करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। याद रखें दोस्तों, शेयर बाजार में सब्र का फल मीठा होता है। सही समय पर निवेश करने से ही आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। इसलिए मार्केट का माहौल समझें और फिर निवेश करें। मार्केट का माहौल समझने के लिए आप वित्तीय समाचार, विश्लेषकों की राय और पिछले आईपीओ के प्रदर्शन को देख सकते हैं। यह सब जानकारी आपको एक स्पष्ट तस्वीर देगी। इसके अलावा आप वित्तीय सेमिनार में भाग ले सकते हैं या किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श कर सकते हैं। यह आपको बाजार की गहरी समझ देगा और आपके निवेश को सुरक्षित बनाएगा। अंत में दोस्तों, निवेश एक सोच समझकर किया गया निर्णय होना चाहिए। मार्केट का माहौल समझें, सही समय का इंतजार करें और फिर निवेश करें। इससे आप अपने निवेश को सफल बना सकते हैं। याद रखें, धैर्य और समझदारी से किया गया निवेश ही सबसे सफल होता है। मार्केट का माहौल समझें और अपने निवेश को सुरक्षित और लाभदायक बनाएं। दोस्तों, आईपीओ प्रोसेस को मैनेज करने वाले अंडरराइटर्स भी बहुत जरूरी होते हैं। ये वो बैंक या फाइनेंशियल कंपनियां होती हैं जो कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने में मदद करती हैं। अच्छे और रेप्यूटेड अंडरराइटर्स आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने में बहुत मदद करते हैं। वे कंपनी को सही आईपीओ प्राइस तय करने में मदद करते हैं और आईपीओ को प्रमोट करने के लिए बड़े-बड़े निवेशकों से बात करते हैं। इसीलिए आपको यह देखना चाहिए कि आईपीओ के अंडरराइटर्स कौन हैं और उनका पिछला काम कैसा है। अगर अंडरराइटर्स रेप्यूटेड हैं और उनका पिछला काम अच्छा है तो आप आईपीओ में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आपको लॉकअप पीरियड के बारे में भी जानना चाहिए। लॉकअप पीरियड वो समय होता है जब कंपनी के प्रमोटर्स और शुरुआती निवेशक अपने शेयर नहीं बेच सकते हैं। यह पीरियड आईपीओ के बाद कुछ महीनों या सालों तक का हो सकता है। लॉकअप पीरियड खत्म होने के बाद जब प्रमोटर्स और शुरुआती निवेशक अपने शेयर बेचते हैं तो शेयर प्राइस में गिरावट आ सकती है। इसलिए आपको यह जानना चाहिए कि लॉकअप पीरियड कब खत्म हो रहा है और उसके बाद शेयर प्राइस पर क्या असर पड़ सकता है। दोस्तों, आईपीओ में पैसे लगाते समय आपको डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपको अपना सारा पैसा एक ही आईपीओ में नहीं लगाना चाहिए। आपको अपना पैसा अलग अलग आईपीओ में और अलग अलग जगहों पर भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका रिस्क कम होता है और आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखें दोस्तों, अपना सारा पैसा एक ही जगह पर मत लगाओ। दोस्तों, आईपीओ में पैसे लगाने के बाद आपको कंपनी और उसके शेयर प्राइस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। देखें कि कंपनी अपने बिजनेस गोल्स को पूरा कर रही है या नहीं, कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, कंपनी मैनेजमेंट कोई गलत फैसला तो नहीं ले रही है। अगर आपको लगे कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो आपको अपने शेयर बेचने के बारे में सोचना चाहिए। याद रखें दोस्तों, शेयर बाजार में सिर्फ खरीदारी ही नहीं, बिकवाली भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों, आईपीओ में पैसे लगाना एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। नए स्टॉक्स वॉलेटाइल हो सकते हैं और लोग उनमें सट्टा लगा सकते हैं। इसलिए आपको आईपीओ में पैसे लगाने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लेनी चाहिए और अपने रिस्क को समझ लेना चाहिए। अगर आप आईपीओ में पैसे लगाने के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। गे दी बानिय सनी है।